मूर्ख बने रहिए, मूर्ख बनो। आप बुद्धिमान बनोगे 100 परेशानियां मोल ले लोगे, 100 तरीके के विवादों में उलझोगे। सबसे अच्छी बात, सबसे सरल बात, आप मूर्ख बनो। जो डांस कर रहे हैं, जैसा ऐसा वैसा तैसा कैसा भी कंटेंट बना रहे हैं, उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं। उनसे कहा जाता है यू आर वेरी क्यूट, यू आर हॉट, यू आर दिस, यू आर दैट। और जो थोड़ी सी भी गलती से आपने बुद्धिमत्ता की बात कर दी ना, आपको ऐसा धोएंगे लोग कि आप अब धोबी के घाट है, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अपने आप से आपने उम्मीद, लोगों की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। उन्हें आदत हो गई है इस तरीके की कि अगर किसी ने कुछ कहा मतलब इसका कुछ फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा है मतलब ये झूठ बोल रहा है। आनंद सर जो बिहार के रहे हैं, उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, फिर उन्होंने फ़ीस लेना स्टार्ट कर दी, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि देखो तुमने फ्री में स्टार्ट किया था केवल पब्लिसिटी पाने के लिए, उसकी ज़िंदगी नहीं है। अगर वो पैसे कमाएंगे तो और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। हम देखते हैं इसने आइडेंटिटी तो बनाई थी गरीबों की, तो मैं तो बुद्धू की आइडेंटिटी, मतलब मैं नहीं, दुनिया में सबको बुद्धू की, महामूर्ख की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो तुम करते हो, अरे वाह, अगर गलती से कुछ लोग जैसे कैरे मिनाटी ऐसे क्रिएटर्स गालियाँ देने की जगह 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए डोनेट कर दें किसी आपदा में, तो उनका नाम पता कितना हाईलाइट होके दिखता है। जितना अगर एक इंसान जो बुद्धिमत्ता वाला है, जो जिसने अपने आप से उम्मीद बना रखी है लोगों की, वो अगर 50 लाख भी करें तो उनके इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि उनने अपनी आइडेंटिटी है। इसलिए हमेशा मूर्ख बनाए रखो खुद को। हमेशा ऐसा परिवार में भी कि हमेशा मदद कर दी, तो तुम्हारी मदद की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो मत करो मदद। और फिर तुम कभी मदद कर दोगे ना, तो अरे वाह, इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इंडिपेंडेंट होगा अपने ऊपर। और दूसरा ये कि फॉर ग्रांटेड होने का कोई खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा आपको। तो जितना हो सके, जैसे हो सके वैसा उतना मूर्ख रहें आप। जीवन जीने जैसे आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कपड़ा आप पहनेंगे, चाहे आप ज्ञानी हो अज्ञानी हो, आप सांसें लेंगे। वैसे ही ये है कि अगर आप ऐसा चलते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी, जैसे कि जो थोड़े अच्छे समझदार से लोग हैं, वो गलती से पूरा वाक्यांश बोल रहे हैं और उस पूरी वार्तालाप में, व्याख्यान में उन्होंने एक लाइन में कुछ ऐसा बोला जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के को अलग करके एक लाइन के रूप में देखा जाए तो वो गलत साउंड करेगा, गलत समझ आएगा। उनके वो क्लिप्स काट काट के चलाए जाते हैं उनकी बुरी इमेज करने के लिए। तो अच्छा तो यही है ना कि आप बुरे ही रहो, मूर्ख ही रहो। क्यों उम्मीद बनानी है किसी की अपने आप से? मत बनाओ, नहीं बनानी है। मैं तो महामूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और यही सर्वसाधारण सत्य है। मुझे इतना पता चल गया कि मुझे जो जो पता था ना वो सब भ्रम था। मुझे बस इतना पता चला अष्टावक्र गीता पढ़ के कि जो मैं हूँ और जो एक कैमरे पे अभी मैं चल रही हूँ, तो कैमरे की वीडियोस तो बाद में लोगों के पास जाएंगी। सत्य मैं अकेली हूँ। मैं 50 कैमरे में बोलूँ, मैं एक ही हूँ, तो वैसे ही परमात्मा एक ही है। वो आप हम में सब में अलग अलग प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे सूरज की किरणें, सूरज का प्रतिबिंब, परछाई बनती है अलग अलग नाले में, नदी में, समुद्र में। तो नाला या नदी या समुद्र खराब नहीं हो जाते हैं, तो वैसे कोई इंसान खराब नहीं है। रेपिस्ट, विक्टिम, अपराधी, और अपराध जिसके साथ हुआ है, तो वो कर्ता और भोक्ता का जो अंतर है वो गिर गया है। मैं सोचती थी मुझे ही सब कुछ करना है, ये गिर गया है। और मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं जो सब कुछ मैंने मान रखा था, मेरे जो भ्रम थे बचपन से, वो सब टूट गए हैं। लेकिन एक और भ्रम ने जन्म ले लिया है कि मुझे कुछ भी पता है, और दूसरा भ्रम कि मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ। मेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी
हैसियत, मेरी इतनी औकात ना भाई, मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है ये। ना ना ना, मैं तो बिल्कुल मूर्ख, महामूर्ख, अखंड पाखंडी, महाढोंगी हूँ। मैं ढोंगी हूँ, जी हाँ बिल्कुल। ये शब्द आपके हैं और आपके, क्योंकि ये आपके थोड़ी हैं, ये मेरा मन भी कभी कभी कहता है कि मैं ढोंग रच रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे, मेरे जैसे आदमी को ये सब पता भी हो सकता है? नहीं, ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से, और मैंने जब एक वीडियो बनाई कि उसमें बोला कि मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ, तो एक व्यक्ति ने लिखा आप वीडियोस बनाती हैं क्योंकि आपको पैसे कमाने। एंड यस, यू आर राइट ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं आपको बताती हूँ पैसे कमाने का रियल तरीका। पैसे कमाने का फेस वाली वीडियोस से नहीं होता है। फेसलेस कंटेंट में मैं माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ। मेरे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं और वो मोनेटाइज्ड हैं, वहाँ से अच्छा पैसा आ रहा है। तो मुझे क्या ही परेशानी होती है फेस लगा के यहाँ पे बोलने पे, क्योंकि यहाँ तो क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। वहाँ मेरा फेस नहीं है, बस AI वॉइस है, मेरी वॉइस भी नहीं है, तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं आपसे क्या कहूँगी, ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है पैसे के लिए। आई वॉन्ट जस्ट मनी। मैं पैसे की भूखी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं धन मांग रही हूँ, मैं क्या करूँ अब? तो मैं लालची से भी बड़ी लालची हूँ। और एक ने कहा ये लड़की कितना नाटक कर रही है। जिसको आत्मज्ञान और आत्मबोध होता है ना, उसके चेहरे की चमक कुछ और होती है। और नाटक कर रही है, राइट। मैं पहले भी नाटक कर रही थी, जब तक मुझे मतलब ये नहीं जाना था मैंने कि मैं करता भी नहीं हूँ, भुगता भी नहीं हूँ, तब भी मैं नाटक कर रही थी और आज भी मैं नाटक कर रही हूँ। आप अकेले इंसान हो इस धरती पे जिसने मुझे सच में पहचाना है। लोग तो ऐवे ही, कुछ लोगों ने तो मुझे समझ लिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप तो बहुत छोटी एज में आपको आत्मज्ञान हो गया। वो सब ना वो देख रहे हैं जो वो अंदर से हैं, आप वो देख रहे हैं जो आप अंदर से हैं। आपका आउटर वर्ल्ड वही होता है जो आपका इनर वर्ल्ड होता है। तो धन्यवाद, आप बिल्कुल सत्य है, मैं सच में नाटक कर रही हूँ। और मैं ये हवा में नहीं कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन अब इस भी सच बोल दिया तो आप इस पे भी बोलोगे कि फिर ये झूठ बोल रही है, नाटक करे। बट यही सच है, मैं नाटक कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं अभिनय कर रही हूँ। मुझसे कोई उम्मीदें मत बनाइए। मैं तो महामूर्ख, अखंड पाखंड मूर्ख हूँ, महापाखंडी हूँ, ढोंगी हूँ। आई एक्सेप्ट इट। और तो मूर्ख बने रहने में जो मज़ा है ना, वो बुद्धिमानी दिखाने में बिल्कुल। आप अंदर से बुद्धिमान रहें या कुछ भी रहें, लेकिन बाहर से आउटर दुनिया को ऐसे दिखाओ जैसे आपको कुछ नहीं आता। फिर लोगों की सहानुभूति मिलती है और आप दिखाते हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग। फिर ना चला काम, फिर तो इतना धोएंगे तुम्हें, तुमसे इतनी सफाइयाँ मांगेंगे कि तुम पागल हो जाओगे। तो मेरा तो एक ही मंत्र है, महामंत्र है ये मेरा, महामूर्ख रहना। किसी ने कहा कमेंट में, मैंने कमेंट याद नहीं आ रही बट मैं अच्छे रिप्लाई देती। मैं एक वीडियो बनाऊंगी शाम को लाइव आके, जिसमें मैं बताऊंगी शाम को 6-7 बजे मैं लाइव आऊँगी और 9 बजे तक लाइव रहूँगी और एक एक कमेंट को एक्सेप्ट करूँगी। यस, क्योंकि आप में और मुझ में अब कोई भेद ही नहीं है। मेरा द्वंद्व पूरी तरीके से गिरा है। तो आप जो बोल रहे हो ना, वो आप नहीं बोल रहे हो, वो मैं बोल रही हूँ। और आपने कहा है कि मैं ढोंगी हूँ, तो मैं हूँ। आपने बोला मैं परमात्मा हूँ, तो मैं हूँ। आपने बोला कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं हूँ। आपने बोला कि मैं नाटक कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ नाटक। आपने बोला कि जो कहा नहीं जा सकता, रहीमन जी का एक दोहा उपयोग करते हुए एक व्यक्ति ने बोला कि जो बोला नहीं जा सकता वो, और रहीमन जी का, और तुम बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, मिसगाइड कर रही हो। मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं किसी को मिसगाइड कर दूँ?
है मेरी इतनी हिम्मत? मुश्किल से 1-2 हज़ार लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसमें से भी सुनने वाले सिर्फ चंद लोग होंगे, और ठीक से कोई बाहर का कुछ नहीं समझता है। आप वही समझ सकते हो जो आप समझने योग्य हो। तो कतई मुझे अभिमान हो सकता है कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ। मैं तो मेरा हूँ, मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ, गीत गा रही हूँ, कुछ खुशबू देखी है तो वो गुनगुना रही हूँ, और उसमें अगर तुम्हें लगे कि मैं अभिनय कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ, तो हाँ मैं मेरा हूँ और मैं नाटक कर रही हूँ। तो नाकाम कोशिश रही मन ने भी की, नाकाम कोशिश ही अष्टावक्र ने की, उसको कहते हैं, लेकिन नाकामयाबी में सबसे ऊंचा स्तर रहा वो अष्टावक्र का रहा। तो उनमें मेरी गिनती तो अगर करोड़ लोग होंगे तो करोड़ों में भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो महाखंड पाखंडी हूँ और मुझे सच में कुछ नहीं है पता। और ये बात मैं बहुत पूरी होश और हवास में पूरी जागरूकता के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस मैं ये जानती हूँ कि मैं जो जानती थी वो भ्रम था। वो पूरी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस और दुनिया भर का मेरा जो ज्ञान था रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, वो भ्रम था, वो सपना था। बस इतने के अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सच में नहीं जानती हूँ। और मेरी हिम्मत देखो किसी को मिसगाइड में नहीं है। मैं तो बस नाटक कर रही हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। तो मूर्ख रहिए, अपने आप को मूर्ख बनाए रहिए, तो ये ज़िंदगी है पूरी कट जाएगी, वरना आप सफाई देते देते पूरी ज़िंदगी फालतू में निकाल देंगे। सो जो करना है वो मैंने तो इसलिए गुरु भी ऐसा ही किया है, दुनिया स्वीकार करे तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। तुम ना मुझे हरा सकते हो ना तुम मुझे जिता सकते हो, क्योंकि मैं सफलता मांगता ही नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव ही मस्त मौला है, और मुझे कोई बुद्ध तो बनना नहीं है, और ना मैं बनना नहीं है। मैं बुद्ध बन सकती हूँ। अभी लोग कहेंगे कि देखो इसको अभिमान, तो देखो बुद्ध बनने चलिए। नहीं भाई, मुझे माफ़ करो, मैं बुद्ध नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं है बुद्धा बनने की। मैं जंगल जाके नहीं बैठ सकती हूँ। जब मुझे पता है कि स्त्री और स्त्री ना होने में कोई सार ही नहीं है, तो मैं स्त्री छोड़ के, अपनी पत्नी छोड़ के वन कैसे चली जा सकती हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ना मैं महावीर हो सकती हूँ, ना मैं पतंजलि हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके देखा। और जो बजा मेरा बैंड बाजा बाजा बाजा, तो मैं तो जरस्तु की तरह की इंसान हूँ कि ना, जब प्यार से वहाँ पहुँचा जा सकता है तो क्यों रास्ते में कांटे बिछा के, कांटे पे खड़े हो के, कांच पे चल के, आग पे चल के जाना है? भाई ना, खुशी से जा सकते हैं। मैं तो कबीर की तरह हूँ, हर दिन बाजार जाऊँगी, हर दिन अपने वो जुलाहे की तरह कपड़े बेचते थे, क्या मोची की तरह एक और थे दूसरे, लेकिन हाँ एक कपड़े में। वैसे ही मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। हर सुबह 11 बजे से 6 बजे तक मेरा काम होता है कंटेंट क्रिएट करना। और वो कहते थे कि ईश्वर भी तो बड़ा प्यारा जुलाहा है, मैं तुम क्या वो सूत ही तो है, वैसे ही मैं तुम उसकी क्रिएशन ही तो है, तो मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। अगर मैं पुराने टाइम पे तो मैं भी सूतली से धागा काटे, तो मैं तो कबीर जैसी हूँ। पत्नी के साथ भी रहूँगी, मीन्स पतिदेव के साथ भी रहूँगी। उनके बच्चे थे, मेरे भी बच्चे होंगे। वो हर दिन बाजार जाते थे, मैं बाजार जाऊँगी, और वो करूँगी जो मेरी इच्छा। क्योंकि वो तो कबीर थे, सॉरी, मैं तो कबीर भी नहीं हूँ। जरस्तु उनका नाम तक तो लेते नहीं बन रहा है संस्कृत के साथ। हिंदी ओशो का नाम भी मैं गलत लेती हूँ, ओशो ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, बट मुझे सा इन तीनों का भेद मेरा गिर चुका है। तो अद्वैत के तो भेद बाद में गिरे, उससे पहले ही मुझे सा का ज्ञान नहीं था। तो मैं थी अज्ञानी, मैं थी मूर्ख और हूँ मूर्ख, बस इतना ही है। मैं कोई बन ही नहीं सकती हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। आई
एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, थैंक यू।